बीजेपी प्रदेश प्रभारी विप्लव देब का फतेहाबाद दौरा है और धागड़ गांव में आज कार्यकर्ताओं की बैठक भी उन्होंने ली। मीटिंग के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता को हार पसंद नहीं है, हमारे पास पन्ना प्रमुख की खास ताकत है, ये कहा गया है विप्लव देब की तरफ से। तो मीटिंग ली गई कार्यकर्ताओं की और साथ ही साथ उनको संबोधित करते हुए ये कहा कि किसी भी कार्यकर्ताओं को हार पसंद नहीं है और यही वजह है कि तमाम तरीके से तमाम तैयारियां हो रही है चुनाव को लेकर और इस बार भी जीत जो है बीजेपी की होगी। उन्होंने कहा कि हमारे पास पन्ना प्रमुख की खास ताकत है और यही वजह है। देखिए, लगातार जो विप्लव देब हैं वो पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भी मौजूद रहते हैं और जोश भरते हुए सभी में नजर आते हैं। विप्लव को भेज दिया है क्योंकि इसको हार देखना आता नहीं और यहाँ के लोगों को भी हार पसंद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख से लेके किसी को हार पसंद नहीं, क्योंकि हमारे पास मोदी है, हमारे पास अमित शाह है, हमारे पास जेपी नड्डा है और सबसे बड़ी बात हमारे पास पन्ना प्रमुख है जो कि किसी पार्टी के पास नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूं, जो हमारे साथ लड़ाई करने के लिए आता है उनके पास तो स्टेट कमेटी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी नहीं है, मंडल कमेटी नहीं है और हम लोग पन्ना प्रमुख तक पहुंच गए। हमारे एमएलए साहब बोल रहे हैं कि हमारे पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भी आपको आना पड़ेगा, दूसरा कोई पार्टी नहीं बोल सकता है। बोले पन्ना प्रमुख सम्मेलन में राहुल गांधी आ जाइए, क्योंकि पन्ना प्रमुख है ही नहीं उनके पास। जिसके पास पन्ना प्रमुख तक दल संगठन बनी हुई है उस दल को कोई हरा सकता है क्या? और जसपाल सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जसपाल, मीटिंग ली गई कार्यकर्ताओं की और जोश भरते हुए नजर आई विप्लव देब और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि कार्यकर्ताओं को किसी भी सूरत में हार पसंद नहीं है, हमारे पास खास ताकत है पन्ना प्रमुख की। इसके अलावा विप्लव देब और क्या कुछ गुरु मंत्र देते हुए नजर आए कार्यकर्ताओं को? देखिए, बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद के धांगड़ गांव में हरियाणा प्रभारी विप्लव देब है वो पहुंचे थे और पन्ना प्रमुख और अन्य जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी है, उनकी एक बैठक ली जिसमें उन्होंने गुरु मंत्र दिया कि बीजेपी को जो है ज्यादा से ज्यादा मजबूत जो है वो किस तरह से किया जाए। उन्होंने अपने भाषण के दौरान बड़ा जोश भरते हुए नजर आए। उन्होंने कई ऐसी बातें कही कि जो परिवार पहचान पत्र हैं वो उसको लेकर लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, खुद संज्ञान इस पूरे मामले में लेते हैं और लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। और किसान सम्मान निधि को लेकर भी विप्लव देब बोले कि किसानों का सम्मान उन्होंने प्रधानमंत्री ने किया है। अब तक जितना बीजेपी की सरकार ने किसानों के लिए जो काम किया है वो बहुत सराहनीय है। लोगों को समझना चाहिए कि जो बीजेपी ने जो किसानों के लिए जो काम किया है उस पर संज्ञान लेकर उन पर अमल किया जाए, ताकि लोगों को जो भयमुक्त जो किसान कह रहे हैं कि लगातार विरोध भी कर रहे हैं, तो उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसानों के लिए बीजेपी सरकार अच्छा कार्य कर रही है। और उन्होंने जो कांग्रेस को लेकर कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास पन्ना प्रमुख है, उनके पास अब तक पार्टी का विस्तार भी नहीं हुआ है, कितने साल अब तक बीत चुके हैं, अब तक उनका विस्तार नहीं हुआ है, क्योंकि लगातार जो विप्लव देब हैं वो प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और जो कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख है उनके अंदर जोश भरते हुए नजर आ रहे हैं। अब फतेहाबाद के अंदर जो कार्यक्रम है वो हो चुका है, अब रतिया जाएंगे, रतिया के अंदर ही इसी तरह से कार्यकर्ताओं की एक बैठक लेंगे। बैठक में इसी तरह से जो पन्ना प्रमुख और कार्यकर्ता है उनको जोश भरने का काम करें, वो मोदी मंत्र जो है वो दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मंत्र तो देते हुए नजर आ रहे हैं विप्लव देब, लेकिन क्या इसका असर भी देखने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं में? देखिए, कार्यकर्ताओं में काफी खुशी थी और विप्लव देब को लेकर, क्योंकि बड़े नेता हैं, यहाँ पहुंचे हैं तो काफी भीड़ यहाँ पर उनको देखने के लिए ही जो है वो पहुंची थी और काफी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे। तो एक लोगों के अंदर और कार्यकर्ताओं और पन्ना प्रमुखों के अंदर जो जोश भरा गया है, उनके अंदर काफी खुशी जो है वो देखी गई है। इसके अलावा देखिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी हुई। क्या इस बैठक में कार्यभार भी संभाला गया है चुनाव को लेकर? क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है? देखिए, अब तक जो पन्ना प्रमुखों की जो ड्यूटियां लगाई हैं कि गांव-गांव में जाकर, घर-घर में जाकर जो बीजेपी की जो नीतियां हैं और जो 9 साल के अंदर जो कार्य जो बीजेपी की सरकार ने किए हैं वो लोगों तक पहुंचाए, उनकी यही ड्यूटियां लगाई हैं कि लोगों तक जो उनका प्रचार प्रसार है वो करें, ताकि लोगों को समझ आए कि बीजेपी की सरकार ने अब तक लोगों की भलाई के लिए कितने कार्य किए।
देखिए जोश तो लगातार भरा जा रहा है जसपाल, तमाम तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि क्या इसका असर भी देखने को मिलेगा आने वाले समय में? जरूर मैं बताना चाहूंगा कि जो 18 जून को सिरसा के अंदर अमित शाह की रैली होने जा रही है, इसको लेकर तमाम जो केंद्र के बड़े नेता हैं वो यहाँ सिरसा फतेहाबाद के अंदर पहुंच रहे हैं और विप्लव देव भी अब पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये रैली को लेकर भी एक जो है लोगों के अंदर जोश भरने का जो है वो कार्य किया जा रहा है, क्योंकि अभी 18 जून को जो अमित शाह की रैली है तो वो भी एक मायने रखेगी, क्योंकि एक शक्ति प्रदर्शन जो बीजेपी का होगा ये 18 जून को अमित शाह की रैली में साफ तौर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि बड़े नेता अभी सिरसा फतेहाबाद आसपास के इलाकों के अंदर है वो आ जा रहे हैं। धागड़ गांव के बाद अब आगे क्या कार्यक्रम विप्लव देव का? देखिए विप्लव देव अभी फतेहाबाद से निकल चुके हैं। अभी रतिया के अंदर एक इसी तरह जो फतेहाबाद के अंदर जो बैठक ली है उसमें बैठक लेंगे। इसी में जो सांसद है सुनीता दुग्गल वो भी मौजूद रहेंगी, रतिया के विधायक हैं वो भी मौजूद रहेंगे, पन्ना प्रमुख, इसी तरह से पन्ना प्रमुख पदाधिकारी जो लोकल ब्लॉक लेवल के और जो विधानसभा लेवल के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे और जो गुरु मंत्र जो लेकर आए हैं उनको जो है वो सौंपने का कार्य करेंगे। चलिए ठीक है जसपाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।